आज भाजपा जारी कर सकती है बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट। बड़ा अपडेट, भाजपा ने जारी की 30 उम्मीदवारों की सूची। बड़ी जानकारी, सबसे अहम खबर आपको बता दें, विधानसभा के बाद विधान परिषद का रण। और देखिए, कहीं ना कहीं अब तैयारियां लगभग सभी चुनाव को लेकर पूरी है। मोदी योगी के सुपर 30 में आखिर किस किस के नाम, उसको लेकर भी पूरी जानकारी बिछ गई है। विधान परिषद चुनाव की बिसात और तैयारियां सभी दल की ओर से की जा रही है। आज भाजपा बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर सकती है। भाजपा ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और बाकी उम्मीदवारों के नामों पर भी आज मोहर लग सकती है और हो सकता है ऐलान। विधानसभा के बाद विधान परिषद का रण तैयार हो चुका है। मोदी योगी के सुपर 30 के बाद अब आज कुछ और नामों को लेकर भी लिस्ट जारी की जा सकती है। ये बड़ा अपडेट। तो भाजपा ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव रहे तो कहीं ना कहीं एक अलग ही कॉन्फिडेंस बीजेपी में देखने को मिल रहा है। और अब विधान परिषद के रण को लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारियां जोरों पर हैं और जो उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उन पर कहीं ना कहीं निगाहें अब टिकी हुई हैं कि क्या जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं उस पर खरा उतरेंगे या नहीं। तो बाकी प्रत्याशियों की लिस्ट भी आज जारी हो सकती है। बाकी प्रत्याशियों के नामों पर भी आज लग सकती है। और देखिए, जो 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है उसकी जो है लिस्ट जो है वो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा दें किस किस के नाम है, कौन कौन से उम्मीदवार जिस पर इस बार भरोसा जताते हुए विधान परिषद के रण में इन उम्मीदवारों को उतारा गया और उसी के साथ और कौन से वो नाम होंगे जिनके नाम पर आज मोहर लगेगी। और आज हो सकता है कि बाकी प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट भाजपा जारी कर दे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अभिषेक, 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, बाकियों के नामों पर आज लग सकती है मुहर। आपसे पूरा अपडेट लेंगे, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और बाकी उम्मीदवारों में कौन हो सकते हैं चेहरे। देखिए, सबसे पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण 25 मार्च को है। तो यानी 25 मार्च के पहले पहले बीजेपी एमएलसी चुनाव की जो तैयारियां हैं, बीजेपी ने उनको उंगली जामा पहनाकर और 24 तारीख तक बीजेपी अपने प्लान में पूरी तरीके से सफल होने जा रही। बीजेपी ने 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। अभी 6 प्रत्याशियों की सूची और सामने आएगी, जिसमें जौनपुर समेत कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं। लेकिन बेहद दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो बीजेपी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें प्रतापगढ़ से हरिप्रताप सिंह है, बाराबंकी से आनंद कुमार सिंह है, बहराइच से प्रज्ञा त्रिपाठी है, गोंडा से अवधेश सिंह मंजू है, फैजाबाद से हरिओम पांडे है, गोरखपुर महाराजगंज से सीपी चंद्र है, देवरिया से रतनपाल सिंह है, आजमगढ़ मऊ से अरुण कुमार यादव, पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया कहे जाने वाले रमाकांत यादव के बेटे अरुण कुमार यादव, जो विधायक भी थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, आजमगढ़ मऊ से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। यानी बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने कर दिए हैं। बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू, गाजीपुर से चंचल सिंह, इलाहाबाद से केपी श्रीवास्तव, बांदा हमीरपुर से जितेंद्र सिंह तोमर, झांसी जालौन ललितपुर से रमा निरंजन, इटावा फर्रुखा बात से प्रांशुदत्त द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभात फेरी कांड के बाद चर्चा में आए प्रांशु द्विवेदी को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आगरा फिरोजाबाद से विजय शिवहरे, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह, मथुरा एटा मैनपुरी से आशीष यादव आशु, यानी दूसरा ऐसा नाम है जो यादव बिरादरी से है। यानी बीजेपी ने यादवों को भी साधने का पूरा प्रयास किया है। 30 टिकटों में 2 टिकट देकर अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, बुलंदशहर से गुजरों के बड़े चेहरे नरेंद्र भाटी, मेरठ गाजियाबाद से धर्मेंद्र भारद्वाज और मुजफ्फरनगर सहारनपुर से वंदना मुदित वर्मा। यानी ये जो लिस्ट है इसमें कई जमीनी नेता हैं, कई अपना बड़ा रसूख रखने वाले नेता हैं। तो स्थानीय निकाय का ये चुनाव होता है, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य इसमें चुनाव में वोटिंग करते हैं। तो यानी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाता है
और इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव में धन बल बाहुबल का इस्तेमाल होता है। और तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहां एमएलसी के रूप में लोग स्थापित हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी इस बार एमएलसी के चुनाव में बहुमत जुटाती है। बिल्कुल क्योंकि अभिषेक, पिछली देखिए ये बार देखने वाली बात होगी कि इस बार के जो विधान परिषद के चुनाव हैं वो कितने अहम और कितने अलग होंगे। अभिषेक, एक महत्वपूर्ण चीज इसमें देखी गई है कि बीजेपी ने जो दूसरे दलों से आए हैं लोग उनको भी टिकट दिया है। जैसे कि गोरखपुर सीट पर टिकट दिया गया, सपा से आए थे, वो सपा से जीते थे, और उसी के साथ बलिया सीट पर भी जो है, तो कहीं ना कहीं ये माने कि ये भी एक अलग स्ट्रेटेजी इस बार बीजेपी की होगी कि दूसरे दलों को साधने के लिए, क्योंकि अभी 6 सीटों पर उम्मीदवारों की जो है नामों का भी चयन होना बाकी है। देखिए, बीजेपी के पास खुद सबसे बड़ा कैडर है और अगर कोई भी नेता कैडर लेकर किसी राजनीतिक दल से बीजेपी में शामिल होता है और बीजेपी को लगता है ना इसके पास बड़ा वोट बैंक है, तो बीजेपी अपने वोट बैंक के साथ साथ उसके वोट बैंक का इस्तेमाल करते हुए चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और सुखद रिजल्ट के लिए ऐसे नेताओं पर दांव लगाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव आगे बढ़ती जा रही है, जीत का रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को टिकट देती है तो बहुत सोच समझ कर टिकट देती है और उसे पता है कि कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, कौन सा उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सकता है। तो ऐसे में जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, जैसे आपने चर्चा की बलिया की, गोरखपुर की, इन लोगों का अपने क्षेत्र में कैडर है और कहीं न कहीं एमएलसी के जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं उसमें ग्राम प्रधान यानी गांव की भाषा में तो कहें सरपंच और क्षेत्र पंचायत सदस्य ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में जिनका जमीन पर जनाधार है उन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा रही है। कहीं न कहीं कुछ बाहरियों को भी टिकट दिया गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नतीजों को अपने पक्ष में लाने के लिए ही बाहरियों को टिकट दिया है। अब नतीजे कितने उनके पक्ष में आएंगे, ये बाहरी कितना कमाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस बार का जो एमएलसी का चुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी आगे इस वजह से दिख रही है क्योंकि बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अच्छा, और तैयारियां माने अभिषेक, या फिर ये भी माने कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उस लहर में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट विधान परिषद चुनाव में होगा? देखिए, चुनाव लहर का नहीं होता है, चुनाव स्थानीय मैनेजमेंट का होता है। ये चुनाव आपकी बूथ कमेटियां लड़ती हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। जो जमीन का कार्यकर्ता है, जो पन्ना प्रमुख बूथ प्रमुख होता है, उसके गांव तक के भी ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य वोटिंग करते हैं। तो यानी इस बार का जो चुनाव है वो कहीं न कहीं बीजेपी इस वजह से आगे दिख रही है क्योंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत कर आई है और आत्मविश्वास से लबरेज है। लेकिन अगर धरातल की माने तो धरातल पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को करना होगा। क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य वोटिंग करेंगे तो कहीं न कहीं एक जातीयता का जो माहौल रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में वो भी देखने को मिलेगा। लोग अपने बिरादरी के एमएलसी उम्मीदवारों को चुनना पसंद करेंगे और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जिस बिरादरी की जितनी संख्या होती है उसी का कैंडिडेट चुनाव जीतता है। फिलहाल बीजेपी की 30 सदस्यीय सूची में अधिकतर टिकट राजपूतों को दिया गया है, उसके बाद ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है, यादवों को टिकट दिया गया है, कुर्मियों को भी साधने का प्रयास किया गया है। यानी जातीय संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जातीय संतुलन जो बीजेपी ने बनाया है ये धरातल पर कितना काम करता है, बीजेपी को कितनी बड़ी सफलता मिलने वाली है। क्योंकि बीजेपी एमएलसी चुनाव के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी रखते हैं और संघ भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बताते हैं कि एमएलसी चुनाव के चलते ही योगी आदित्यनाथ की शपथ 3 दिन डिले की गई। यानी एक मुख्यमंत्री की शपथ 3 दिन अगर रोक दी जाए, 3 दिन पीछे कर दी जाए और उनके लिए चुनाव जरूरी हो तो आप समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक दल की मंशा क्या है। बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आज लिस्ट जारी होनी है, बाकी नामों पर लगेगी मोहर, तो आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।